welcome P.K. Vishwaji with us. For another session of Meet the Author. A journey which started with my father in the early 1930s has reached this far. I'm the last of the second generation. I had a brother who I considered more like a mom. जब भी आपका परिचय देने का मौका मिलता है तो दो बातें होती है। एक तो मन में बड़ा उत्साह आता है सर के बारे में बताने का। किसी इंसान का कोई ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में बताने के लिए इतना कुछ है कि ये नहीं समझ में आता है कि उसको क्या बताएं और क्या छोड़ें। सर रेलवे के जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट है उसमें सर 1986 बैच के अधिकारी हैं। हमें से बहुत सारे युवा पत्रकार बैठे हैं जो शायद उनका बर्थ ईयर उसके बाद का होगा। तो सर उसके पहले से सेवा में है, सरकारी सेवा में है। रेलवे की चार दशक की सेवा सर कर चुके हैं। 1986 बैच है सर का। और अभी वर्तमान में मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला दोनों के जनरल मैनेजर का चार्ज आप देख रहे हैं। ये रेलवे का परिचय है, लेकिन उसके साथ परिचय ये है कि आप देख रहे हैं कि जो पुस्तक सामने आपके दिख रही है रेल्स थ्रू राज, आज की डेट में एक मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन सर देश के हिस्ट्री राइटिंग में एक स्थापित हस्ताक्षर बन चुके हैं, जो कि प्राथमिक सोर्सेस के बेस पे रेलवे के इतिहास पर तमाम किताबें सर की आ चुकी हैं। साउथ मराठा के ऊपर सर ने किताब लिखी है, पोर्तुगीज गारंटी सिस्टम के ऊपर सर ने किताब लिखी है, संथाल क्रांति और ईस्ट इंडियन रेलवे का क्या आपस में रिलेशन था वो सारी किताबें लिखी हैं। सबसे जो सर की किताबों को, सर की रचनाओं को जो सबसे अलग करता है वो ऐसा नहीं है कि प्राइमरी सोर्सेस के बेसिस पे 10 किताबें जो मौजूद है उसको पढ़ करके 11वीं किताब लिख दिया, ऐसा नहीं है। सर ने जा करके जो किताबें, स्थापित किताबें इतिहास की लिखी गई हैं, उन सारे प्राइमरी रिसोर्सेस को जा करके सर ने फिर से खंगाला है। I don't think you want to hear much more, but yes, as he mentioned about MCF Raebareli, I could talk for hours on it, but I'll only mention in the context of what I would talk about the railways a little later and the book, which is why I'm here, a sample of the innovative spirit of the railways. I was picked up from an idyllic posting and dumped into Raebareli, which was absolutely dead then. But without boring you to all the details, I had a brief and said 1 year, the first coach must go out. उस प्लांट में इसमें जो रोल रहा है वो एम सर का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि ये डिसीजन रेलवे बोर्ड लेवल पे ली गई थी कि फौजी प्लांट को रेलवेज को टेक ओवर करना है और उनको जो जिस फाइनेंशियल क्राइसिस में वो थे उनसे उनको बेल आउट करना है। और जीएम साहब ने ये चैलेंज लिया एंड उन्होंने मुझे चूज़ किया कि इस प्रोजेक्ट को मैं टेकअप करूं और इसको एक सक्सेस स्टोरी बनाई जाए। तो उस पूरे प्रोसेस में ये बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट बना और 2300 करोड़ का सैंक्शन हुआ। इतना इम्पोर्टेंट समझा गया कि अनप्रेसिडेंटली इनको रेलवे बोर्ड ने कंसल्टेंट नियुक्त किया, वह एक बार बल्कि लगातार 2 बार। थैंक यू मिस्टर कटियार फॉर काम है। इस काम को देख करके सर एक बार शिमला जाना चाह रहे थे, तो वहाँ अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है शिमला में, वहाँ के निदेशक महोदय से मैंने आग्रह किया कि सर वहाँ देखना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। और जब उन्होंने आपका काम देखा तो उन्होंने कहा देखो सुशील, अभी तक हम इतिहासकार जो काम नहीं कर पाए, उस तरीके से काम नहीं कर पाए, वो आपने कर दिया। तो उन्होंने तुरंत सर के लिए ऑफर किया और जिसके लिए हमारे एडमिशंस बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, उन्होंने खुद सर से आग्रह किया है कि आप हमारे यहाँ फेलो बन जाइए और उन्होंने उसका प्रस्ताव करके दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सर उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सर के साथ मिलकर के मैंने अभी तक 2 रिसर्च पेपर किए हैं जो इंटरनेशनल स्कोपस जर्नल में पब्लिश हुए हैं, और दोनों रिसर्च पेपर की खास बात यह है
संथाल अपराइजिंग पर है और रेलवे की जो डिस्कवरीज हैं खासतौर पे आर्कियोलॉजी को लेकर के स्कोपस में अभी तक हम लोगों का कोई ऐसा पेपर कोई एकेडमिशियन नहीं कह सकता कि हमने कोई रिसर्च पेपर भेजा उसमें करेक्शन के लिए नहीं आए, लेकिन दोनों पेपर में एक भी लाइन का कामा और फुल स्टॉप का भी करेक्शन नहीं है। इसका पूरा श्रेय सर को है, सर ने हमें ऐसी सामग्री दिया। प्रशांत कुमार मिश्रा सर हैं, आप जो है 1986 40 साल के रेलवे की सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, लेकिन रेलवे के साथ साथ आप जो है रेलवे के प्रख्यात इतिहासकार भी हैं। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई होने के बाद भी आप रेलवे की जो है किताबें लिखते हैं और मौलिक किताबें लिखते हैं जो कि प्राथमिक प्राइमरी सोर्सेज के आर्काइव्स में बैठ करके लिखी जाती है। तो सर की ये रिसेंट किताब है जिसमें भारत में रेलवे के विकास के ऊपर जो है बड़ी ही विस्तार से प्रकाश डाला गया है और अंग्रेजों ने रेलवे का विकास क्यों किया था, इसका जो डिबेट चलता है कि देश के हित में था, अगेंस्ट में था, उस पर एक नए तरीके से रोशनी प्रदान करता है। तो मुझे लगा कि एक विधि का छात्र होने के नाते, आप प्रदेश उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन एक विधि के छात्र और इस इंटेलेक्चुअल पर्सन होने के नाते आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता था जिसके हाथ से इस किताब का उद्घाटन हो सके। आज रेल्स थ्रू राज का विमोचन के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं पुस्तक के लेखक, महाप्रबंधक रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली एवं महाप्रबंधक रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला आदरणीय प्रशांत मिश्रा जी, पूर्व सदस्य रेलवे बोर्ड आदरणीय आलोक जौहरी जी, आदरणीय सुधीर मिश्र जी, संपादक नवभारत टाइम्स, आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, संपादक इंडियन व्यू, आदरणीय नंदिनी पाठक जी, पत्रकार लेखक, आदरणीय सुशील पांडे जी, प्रोफेसर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय दयानंद पांडे जी, आदरणीय गौरव प्रकाश जी, आदरणीय अष्टानंद पाठक जी, आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, यूनिवर्सल बुक सेलर्स, जिनका नाम लखनऊ के पुस्तकों के इतिहास में हमेशा सर्वोपरि रहा है। इनका इतिहास एक पुस्तक में संजोना कोई साधारण काम नहीं है। ये मिश्रा जी जैसा ही कोई बिरला व्यक्ति कर सकता था जिसने रेल को जिया हो। इस पुस्तक को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ, अभी पूरा तो मैंने नहीं पढ़ा है, कुछ पन्ने पढ़े हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मिश्रा जी ने रेल में नौकरी नहीं की है, मिश्रा जी ने रेल को जीने का काम किया है। रेलवे का इतिहास आप देखेंगे तो रेल केवल हमको गंतव्य तक नहीं पहुंचाती है, हमको एक पारिवारिक माहौल भी देती है। और किसी भी राष्ट्र की प्रगति को यदि आंकना है तो उसके आवागमन के साधन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। छोटी है, आप सोचेंगे आगे और कुछ देखने को मिलेगा, फिर वो मिलता नहीं। जो रील्स का जमाना चला है कुछ सेकंड के लिए, लेकिन आपको नहीं मिलने वाला, वो ढूंढने नहीं मिलेगा, कितना भी पन्ना खोलते जाओ। तो आपको किताब को जितना गहराई से आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। ये पुस्तक बहुत अच्छी है और रेलवे के विकास पर आधारित है, रेलवे के आधुनिकीकरण पर आधारित है। साथ साथ में जब 1853 में पहली बार रेल चली थी बम्बई से थाने के बीच में, उसका भी उल्लेख अवश्य होगा। मैं पुस्तक की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बुला करके इस पुस्तक के विमोचन समारोह में मैं सबसे मिलवाया भी हो, पुस्तक का मुझे आनंद देने का अवसर भी दिया। मैं पूरी पुस्तक पढ़ूंगा, फिर आपको पत्र लिखूंगा
मैं अपने सभी मित्रों को, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कि हम लोग उत्तर भारत की सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन बना चुके हैं। अब आरडीएसओ के साथ मिलकर उसकी टेस्टिंग हो रही है, तो इस महीने या अगले महीने पर उसको फॉर्मली हम विदा करेंगे, जिससे वो गाड़ी देश की सेवा कर सके। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सर, क्योंकि वंदे भारत का निर्माण जो अभी सब चेन्नई में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है सर। मेक इन इंडिया का अचीवमेंट है सर। जो गाड़ी चलती है उसमें चक्के होते हैं सर। ये चक्के हम पहले लाते थे रूस से, चाइना से, इसका हम इंपोर्ट करते थे, देश में कहीं बनता नहीं था। तो एक प्लांट हम लोगों ने पिछले साल एक्वायर किया सर, वो प्लांट पिछले 4 साल से बंद पड़ा था, उसको हम लोगों ने जिंदा किया और मेक इन इंडिया के तहत वो सर यूपी का पहला प्लांट फोटो खींचो पहले। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय रेल के पूरे इतिहास को एक पुस्तक में सजोना कोई आसान काम नहीं है। रेलवे के उद्भव से लेकर के सभी पायदानों को लिपिबद्ध करना बहुत अद्भुत काम अपनी लेखनी के माध्यम से श्री मिश्र जी ने किया है। और पुस्तक में रेलवे के उद्भव के साथ साथ कब कब क्या क्या चेंजेज हुए हैं, कैसे रेलवे ने प्रगति हासिल की है और अंग्रेजों ने रेल को क्यों देश के अंदर इतने बड़े नेटवर्क को खड़ा किया था, विस्तृत अध्ययन आपको इसको पढ़ने के बाद आपको मिलेगा कि बड़े रिसर्च के उपरांत ये पुस्तक लिखी गई है। मैं पुस्तक की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मिश्र जी को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं ये पुस्तक पूरे भारतवर्ष में रेलवे के इतिहास में एक माइलस्टोन साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। All of us to have come together for the launch of the book Rails Through Raj, the East Indian Railway, spanning for a time period of 1841 to 1861. And this book launch is special because it is happening amongst is a conservationist, he is an ardent environmentalist. Then I went back home and I did a bit of research, and later on I got to know that he has given almost 4 decades of his active life to the services in railway. He's an author, he's a historian, he's a distinguished engineer, he's a senior bureaucrat. He's a conservationist, he's an environmentalist. And sir, please tell me, how many more accolades do you have to your credit? As in, what inspired you to be at such a level and to constantly stay motivated and work in the field of railways, and at the same time be extremely creative and then have compassion for the environment? What actually is your inspiration, sir? Ma'am, railway gives you a huge canvas to work upon. Now it is up to us whether we can complain or we can make a silent contribution. और हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा जिसको इतनी लोकप्रियता प्राप्त है कि अभी भी पुराने लोग बताते हैं कि हमारे दादा रेलवे में नौकरी करते थे। हर गांव में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बताएंगे कैसे वो टीटी से बच करके बिना टिकट लिए निकल गए, अगर पकड़े गए तो क्या क्या हुआ, और लोक कथाओं में, लोक गीतों में रेलिया बैरन पिया को लिए जाए किस प्रकार से रेलवे की लोकप्रियता हुई। और जब हमारे देश में रेलवे की शुरुआत हुई तो जैसा अभी अष्टानंद जी ने बताया, इस पर बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन ये कहा गया कि भारत में बूमरैंग की तरह था। अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत तो किया अपने संसाधनों को भारत में लाने के लिए, अपने मार्केट बनाने के लिए, सैनिकों के लिए, लेकिन कैसे बहुत जल्दी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख आधार बन गया। और आजादी के बाद भी जिस तरीके से मैं देखता हूं कि देश के एकीकरण में रेलवे की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, शायद ही किसी की इस तरह की भूमिका हो, हमारे सामाजिक ढांचे को बदलने में, हमारी आर्थिक व्यवस्था को बदलने में। तो आप इस पूरे रेलवे के सफर को, खासतौर पे लॉर्ड डलहौजी, एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आपने दिया लॉर्ड डलहौजी पर, आप किस रूप में देखते हैं कि कैसे क्या यह वास्तविकता है कि रेलवे का विकास भारत में बूमरैंग की तरह हुआ, कि जिसकी शुरुआत उन्होंने भारत में लंबे समय तक राज करने के लिए किया, वही उनके लिए उल्टा साबित हुआ और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत बना दिया। आपने बहुत सही पॉइंट कहा है। देखिए, अंग्रेजों में एक बात थी कि जो वो कहते थे वो करते भी थे, तो वो बहुत ही क्लियर थे कि क्या रेलवे का क्या उद्देश्य है। 1853 ईस्वी में
लॉर्ड डलहौजी ने हिमालय की चीनी जगह में एक डॉक्यूमेंट लिखा था 101 पैराग्राफ का। उस जमाने के न्यूज़पेपर्स और जो अथॉरिटी जनरल से वो कहते हैं कि किसी आदमी के दिमाग से आज तक इतनी महत्वपूर्ण कोई डॉक्यूमेंट आज तक बनी नहीं है, और ये चीज अगले 50 साल तक कही गई। तो जो डॉक्यूमेंट लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में बनाई, अगले 50 साल तक लोग कहते रहे नथिंग मोर इम्पोर्टेंट हैज एवर कम आउट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये उस डॉक्यूमेंट की खासियत थी। और उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने पहली बात यही कही थी कि हमें खतरा है रसिया से, हमें खतरा है अफगानिस्तान के रास्ते से, हमें खतरा है डिफरेंट अपराइजिंग से। तो हम कैसे कलकत्ता से लेकर सतलज के बीच में एक ट्रेन को जोड़ें।